देखिए सुनो इधर, ये क्वेश्चन सही है ना, मिला है? ठीक है सुनो, अब मजा आएगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, अगर जिसको इसमें क्या फॉर्मूला नहीं पता, यानी कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति में क्या अगर फॉर्मूला त्रिभुज के पता नहीं है ना, तो कर दिमाग जो है ना चक्रिया जाएगा, मतलब नहीं बनेगा। तो पहले फॉर्मूला समझाते हैं कि इस, देखो ना क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है ना, तो त्रिभुज क्लियर किया है कि कौन सा त्रिभुज है, तो कैसे बनाओगे? भुजा उजा समकोण रहता तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई कर लेते, हमको पता भी नहीं कौन सा समकोण त्रिभुज है, मतलब कौन सा त्रिभुज है, समझ रहे हो? चतुर्भुज दे रहे है दूसरा क्वेश्चन में चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, तो भाई चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा, चेक करे बैठे हुए, क्या करोगे, उतना 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 काम करे पड़ेगा, उस सभी से छुटकारा मिलेगा, बस एक फॉर्मूला याद कर लोगे तब। एक फॉर्मूला भी हम समझा रहे हैं आपको, उसके बाद याद करो, उसके बाद अप्लाई करो, उसके बाद इसका हालत रख दी। हाँ देखो इधर पहले सुनो, तो इसको पहले दोनों क्वेश्चन को पेंडिंग में रखिए और पहले एक चीज को ट्रेंडिंग में करिए, उसके बाद समझ में आएगा। कोई भी त्रिभुज रहेगा, सुनो इधर, कोई भी त्रिभुज रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर कोई भी त्रिभुज रहेगा और उसमें अगर शीर्ष दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है? तो सपोज करो कि यहां पर एक त्रिभुज है, सुनो ध्यान से, अभी त्रिभुज कौन है उससे लेना देना हमको है नहीं, तीनों शीर्ष दिया हुआ रहना चाहिए, तब कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? तो सपोज करो कि इसका ए नाम है, इसका क्या नाम है बी, इसका सी। अब इसको मान लेते हैं शीर्ष, इसको मान लेते हैं शीर्ष, भाई एग्जैक्ट अभी हम कितना मानित रहे हैं, इसलिए हम कुछ मान के कर देते हैं, फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो इसको मान लेते हैं x1, इसको y, कोई दिक्कत? इसको मान लेते हैं क्या x2, इसको y2, इसको मान लेते हैं x3, इसको y3, कोई दिक्कत है? एगो त्रिभुज है जिसके शीर्ष दिया हुआ है इस रूप में, फिर एग्जैक्ट मान दे के भी जब देगा तब बना देंगे। पहले तो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो मान लो कि माना कि एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है भाई, ये हमको नहीं पता है कौन सा त्रिभुज है, तो माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें ए का शीर्ष आपको x1 y1 है और बी का शीर्ष x2 y2 और सी का x3 और y3 है। तब सुनो ध्यान से, तब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है 1/2, 1/2 बड़ा ब्रैकेट दे दीजिएगा, क्या दीजिएगा, बड़ा ब्रैकेट, और थोड़ा नंबर क्या भी धराने के लिए बोले हैं, नहीं जो बोले हैं एग्जैक्ट वही बोलो, 231 बोले हैं कि खाली 31? 231 बोले हैं। अच्छा क्या बोले हैं, 23 नहीं 31 बोलो, 31 12 अमान्य है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो इसको और दूसरों तरीका से लिख सकते हो, इसको याद करने का तरीका है, क्या याद करने का तरीका, सुनो ध्यान से। यहां पर क्या करते हैं, अगर तुमको एक और इसको तुम रियल में अगर जो ट्रिक याद करोगे ना, तो यहां पर 1 लगाओ यानी कि 231 हो जाएगा, और यहां पर 2 लगाओ और यहां पर 3 यानी कि 123, 231 और 312। ये समझ लो कि इसको याद करने का तरीका है। ये क्या तरीका है समझ में आएगा, सुनो ध्यान से। x वाला को मतलब x वाला को 3 बार गुना करेंगे, 3 जगह है तो 3 बार गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, जैसे x1 को पहले बाहर निकाल दो, x1 को बाहर रखेंगे, x1 को क्या रखेंगे बाहर, और उसके बाद ये जो यहां पर ये बाहर करेंगे ना x1 बाहर किए, अब यहां वाला नहीं लेंगे, यहां वाला
कुछ नहीं करेंगे। यहां पर x वाला को बाहर करेंगे और y वाला को अंदर, और वो भी माइनस करते हैं। y वाला क्या करते हैं? माइनस, मतलब माइनस करेंगे ऐसे। तो किस में से माइनस करेंगे? देखो, तो इसको माइनस करेंगे y2 माइनस y3। फिर से एक बार समझो ध्यान से, यहां पर x1 बाहर करी ना तुम्हें, यहां से x1 बाहर करी, तो इसको यहां से अब नहीं लेने के लिए है। अब y वाला पोर्शन के माइनस करेंगे, तो इसको y2 को किस में से माइनस कर देंगे? y3 में से। तो यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि y2 उल्टा हम बोल दिए, y2 को किस में से माइनस करेंगे? मतलब y2 में से ये वाला घटा देंगे, उसमें से नहीं, इसमें से इसको घटा देंगे, अगला को। तो घटा दिए तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा। देख लो 123 आ गया, 123 आया। देखो 1 2 3 123। फिर से एक बार समझो, x वाला जो पोर्शन है ना, उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे और y वाला पोर्शन को घटावा करते हैं, मतलब घटाव करते हैं। तो कैसे भाई? यहां पर x1 निकाले ना, तब जो इसको हटा देंगे, यहां वाला क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब क्या करेंगे? y2 इसको में से ये वाला जो है ना, y वाला क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3। अब यहां पर आ जाओ, फिर प्लस बीच में दे देना। क्या देंगे? प्लस। कवर हो जाएगा यहां तक ले? नहीं कवर होते रहा। हाँ यार, छोटू छोटू लिखे दो। देखो, तो x2 बाहर अब की करेंगे? x2 बाहर, तब की ये वाला हटा देंगे यहां से, मत देखो। तब की y3 में से कौन घटेगा? y1। y3 में से कौन घटेगा? y1। समझे? तो y3 माइनस y1। देखो आ गया 231। और फिर बीच में प्लस। कौन तो बोली थे कि नहीं हटी, इतना में नहीं हटती रहा। एकदम पातल आदमी ही सब कौन का दिखाई देता है रे। ये भी हट जाएगा। हाई वाला चलो देखो, चुप दे, तू देखिए विश्वकर्मा। देखो सुनो, तो अब की ये हो गया। अब यहां पर आएंगे तो x वाला पोर्शन को क्या करते हैं? बाहर करते हैं ना। तो x3 अब यहां पर हो गया खत्म। तो क्या करेंगे? y1 किस में से घटाएंगे? y1 नहीं, किस में से नहीं, सॉरी उल्टा बोला जा रहा है। y1 में से y2, मतलब ये जो है ना अगला वाला घटा देंगे, y वाला पोर्शन। तो क्या हो जाएगा? y1 माइनस क्या हो जाएगा? अब देखो सेट करो, 123 231 312 आ गया। हाई पन्ना क्या बोल, 9 को हुआ ना? 9 को हुआ। एक आध वो अपने से लगा के डायल करिए कहां लगी। तो सुनो, ये फार्मूला है, सुनिए ध्यान से। अब दुख दर्द खत्म, बस इतना ही है। फार्मूला याद रखो, मैथ बन गया ये सब, कुछ नहीं। अब फिर से एक बार ध्यान दो, अरे फिर से ध्यान दो, अगला बैच है, सुनिए ध्यान से। तो कभी भी ये इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते फार्मूला ये अप्लाई होगा। तो फार्मूला क्या होता है? देखो, बहुत याद करने में लोग को दिक्कत होता है, इसलिए हम थोड़ा सा कोशिश किए कि याद हो जाए बढ़िया से। तो 1/2 तो लगवे करेगा, क्योंकि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ऐसू सिंपल वाला या पते होगा कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 वहां लगा लेना, बड़ा ब्रैकेट देने के लिए है। x वाला पोर्शन को आगे कर देंगे और y वाला पोर्शन जो है ना, y वाला उसको घटाते जाएंगे, है ना। 3 बार करेंगे ये, 3 बार। जैसे x1 के एक साथ एक बार करेंगे, फिर x2 के साथ करेंगे, फिर x3 के साथ। तो x1 को पहले बाहर निकाले तो इसको हजार वाला खत्म। अब y2 में से कौन घटेगा? अगला घटा देंगे, जस्ट अगला। y2 में से y3 घट गया, देखो लिख दिए। फिर बीच में प्लस हमेशा देना। अब इसको x2 के काम करे, x2 बाहर निकाल दिए। अब यहां वाला हटा देना। मान लो कि भूल गया एग्जाम में, तो जैसे हम निकाले ना वैसे तुम लोग निकाल लेना। ये वाला खत्म। तो इसको में से
y वाला पोर्शन जो घटाते हैं ना, तो y3 में से कौन घटा देंगे? अगला y1 हो गया, तो यहां पर ऐसे हो गया, फिर बीच में प्लस देंगे, फिर आपकी क्या करेंगे? x3 तो इसको खत्म, x3 बाहर आ गया ना। अब कौन बचल है? y1 में से अगला घटाएंगे ना, तो y2 घट जाए। आया समझ में? कोई दिक्कत? ये फार्मूला आपका है। आइए फार्मूला अप्लाई करिए, बन गया। देखो ध्यान से, अब इस फार्मूला को अप्लाई करके मैथ बनाएंगे। बोला कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष से क्रमशः रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है 3,4 -4,3 और फिर 8,6 है। ध्यान तो, अच्छा प्रश्न है, यहां से इते रहता है आपका क्वेश्चन, तो इसको बना रहे हम। तब देख लिया ना, काहला टेंशन ले रहा है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? x1 के काम करेगा, ये y1 का। चलो ऐसे, चलो मान लेते हैं कि माना कि, देखो ध्यान से, माना कि a का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं? a का कितना मान लेते हैं? 3,4, b का -4, और c का 8,6 है, जो भी है ना। अभी समझ लो कि ये क्या हो जाएगा? x1 के काम करेगा, ये वाला y1 का, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। कोई दिक्कत नहीं ना? मुहमा नोच देबो सब, हम बाहर करब तो छोड़ा देबो। इसलिए त्रिभुज ए बी सी, ऐसा लिखवे ना, कोई कहते कि ऐसा कौन सा त्रिभुज लिखाई थी। चलो पूरा हिंदी में लिख देते हैं, हटा दू कार है। देखो, इसलिए इस त्रिभुज का सिंबल है, इस त्रिभुज लिखल है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है? लिख दो, एक बार लिख देते हैं। ऐसे तो बगल में यहाँ फॉर्मूला लिखल है, तो क्या फॉर्मूला हम लिखी? यही से देखा के बना दी मारम लतवस के। चलो पहला बार तो लिख देते हैं, ये दूसरा के खंदार है, ये दूसरा के खेत में मचा नहीं था। तो 1/2 फॉर्मूला क्या होता है? x वाला पोर्शन क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, तो x1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? y2 माइनस है y3, ऐसे रख सकते, 123 आना चाहिए। फिर यहां पर प्लस है x2, अब की क्या करेंगे? y3 माइनस y1, फिर प्लस है x3, क्या हो जाएगा आपकी? y1 माइनस, समझ में लो, y1 माइनस है y2, ये आपका फॉर्मूला है। मान रखिए, अब हम एकदम आसान हो गया। 1/2 मान रखो भाई। रुक जाओ, थोड़ा सा त्रिभुजवा को हम ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पर यहाँ पर त्रिभुज बना देते हैं बउआ थोड़ा सा, ताकि हमको मान पुट करने में आसान रहे। तो ए का कोऑर्डिनेट देखो कितना है? हाँ 3,4, बी का -4,3 और सी का बबुआ 8,6 है ना। अब देखो, तुम फार्मूला याद रखोगे तपड़ी बन जाएगा, और ना याद रखोगे तपड़ी बनेगा, क्योंकि जो तरीका हम अपना है ना, जिस तरीका से हम निकाले फार्मूला, नहीं, हाँ, जैसे मतलब तरीका हम जैसे कैसे किए कि 116 को बाहर करेंगे और फिर उसके बाद जैसे, तो देखो इसको बाहर पहले करो तो क्या हो जाएगा? 3, यानी कि x1 के मान हो गया 3 बाहर। अब अरे देखो भाई, जैसे फार्मूला निकल वैसे हम बना रहे, 3 बाहर निकाले। अब इसको हटा दो, अब y वाला पोर्शन घटाते हैं ना, तो इसको में से ये वाला घटा देंगे। ऐसे देखो, y2 में से y3 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस है
3 माइनस 6 देखो होता है ऐसे, देख लो। कोई दिक्कत है रे, दम पैजामा आदमी। फिर बीच में क्या है, प्लस है। x2 का मान देखो, इसमें कितना है x2 का मान -4। ये लड़ाई कर लेती रे, चलो ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, -4 ब्रैकेट में लिखो, और फिर है जा ब्रैकेट देगा तो क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। अगर देखो इससे हो, यहां से अगर कंफ्यूजन हो जाएगा ना तो ये सब तुमको आसान है। इसको जब अति किए है जा तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको में से कौन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से कितना घटेगा, तो 6 माइनस 4। देख लो, पुट करो ना रे, कुछ नहीं कर रहे, x1 के मानी में देख 3 वाली 3 रख दे लिख। फिर उसके बाद देखो y2 का मान कितना इसमें था 3, फिर y3 का मान 6000 रख दे, खाली मान रख रहे बीच में प्लस। फिर उसके बाद देखो x2 के मान -4 था, रख दिए है ना, y3 का मान 6 था, y1 के मान 4 था, रख दिए, रख रहे खाली मान और कुछ नहीं कर रहे। फिर बीच में प्लस है, x3 का मान कितना है देख ले, देख इधर अंदर 8 है, ऐसे ब्रैकेट घुमा दे। y1 के मान देखो, y1 के मान कितना 4, फिर बीच में माइनस, y2 का मान कितना है देख, सामने सामने तो तीर मारा है ना, वो मान है देख ली। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, 1/2 1/2, पहले ब्रैकेट एक काम करिए, -3 बचेगा, तो -3 ही गुना हो जाते आपस में, तो क्या हो जाता है -9। ये आपस में जोड़ा जोड़ी कर लेगा तो प्लस माइनस ही माइनस पहले हो जाएगा है ना। आइए पहले ही घटाओ तो कितना बचते, कितना बचते 2, गुना करबे इसमें 8, आई साइनवा क्या हो जाती है यहाँ पर माइनस में 8, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पर घटाइए 1, आई गुना करी तो प्लस में 8 होती ना, कोई दिक्कत। पहले ब्रैकेट काम करिएगा, धड़धड़ा दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। ऐसा ही गया घरे तो 1/2 माइनस 9 बचल है। अब देखो तो 1/2 के 1/2 और -9 ऐसे कुछ हो जाएगा, गुना करो तो क्या हो जाएगा -9/2। हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल माइनसों में आएगा तो प्लस में लिखेंगे, आप प्लस में आएगा तो प्लस में लिख करें, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनसों में आएगा ना तो क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल कभी माइनस में आ ही नहीं सकता है। नहीं, हम बता रहे हैं ना अभी, आप मानो मेरी बात को, माइनस में भी आएगा तो प्लस में भी लिखेंगे, समझ में आया। प्लस में आएगा तो प्लस में तो है, कोई दिक्कत है ये नहीं। तो जब माइनस में आएगा तो उसको प्लस में आप कर दीजिएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए 9/2 वर्ग का कोई कुछ यूनिट नहीं रहेगा। ले आओ लिख देते हैं, इसलिए ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। जब यूनिट नहीं कुछ रहेगा ना, सेंटीमीटर मीटर ये सब है, तो क्या लिखते हैं हमेशा वर्ग इकाई लिखते हैं। क्षेत्रफल में आयता रहेगा तो हाँ घन इकाई लिख देते हैं, परिमाप में केवल इकाई लिख सकते हो। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, रुक जा, आसान है ना। फॉर्मूला याद रखो, मान पुट करो, कैलकुलेशन करो, काम खत्म। एक बार ध्यान रखने के लिए, क्षेत्रफल माइनस में आएगा तो हमेशा उसको प्लस में लिखने के लिए, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में आ ही नहीं सकता है। उतारिए, अरे सुनो, परिमाप के बात करे था ना, परिमाप कौन दुनिया में एकदम आसान है परिमाप। सुनो इधर, रुक, अगर मान ले, सुनो भुतलाइल भटकाए, रुक पहले, अगर मान ले कि क्वेश्चन आ गलू भुतलाइल भटकाए, परिमाप जैसे दे देगा शीर्ष से, अब बोलेगा कि इस त्रिभुज के परिमाप निकाले, तब परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का जोड़,
सभी भुजाओं का जोड़। तो ये आप बना सकते हो आराम से, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। मान लो कि यही क्वेश्चन ऐसे ही क्षेत्रफल ना देकर बोलता कि त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करें, तो दूरी सूत्र अप्लाई करते हैं, यहां से यहां तक दूरी निकाल लेते, फिर ये दूरी निकालते, फिर ये दूरी निकालते, तीनों के फिर जोड़ देते, त्रिभुज का परिमाप हो गया। तो परिमाप के मतलब तो क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़। वो चतुर्भुज रहता तो चतुर्भुजों में चारों भुजा शीर्ष दले रहता, चारों का दूरी निकालते, चारों भुजा का जोड़ देते, परिमाप निकल गया। इसमें अगर परिमाप निकालने के लिए क्या करोगे, मान लो कि भूतलाइल भटकाया आ गया क्वेश्चन परिमाप में, परिमाप निकाले, कुछ नहीं, दूरी निकाल लो, इसको दूरी, दूरी सूत्र से इसको दूरी सबके जोड़ दीजिए, तो त्रिभुज के परिमाप हो गया। क्योंकि त्रिभुज के परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, जोड़ होता है। उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखो इधर सुनो, सुनिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, फॉर्मूला अगर याद हो गया, तो चतुर्भुज वाला आपको बन जाएगा, आसान है। कैसे, सुनिए ध्यान से, इधर सुनो। चतुर्भुज का अलग कोई फॉर्मूला नहीं है, सुनिए, चतुर्भुज का कोई अलग इसमें फॉर्मूला नहीं है, यहीं से बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी आपको मैं बताता हूं। पहले एक चतुर्भुज बना लो भाई। मान लो कि माना कि ए का, क्योंकि 4 को शीर्ष है ना दिया हुआ, तो ए का मान लेते हैं 1,1, बी का 7,-3, सी का 12,2 एंड और 7,24 है। चलो मान लिए, देखो ध्यान से समझो, देखो तो चतुर्भुज, अब कौन सा चतुर्भुज हमको पता नहीं है, हमको पता करने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ो, रहे दो, जो भी रहे उसे लेना देना है नहीं। कोई भी चतुर्भुज रहे, जब शीर्ष दिया हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हो, तो कैसा दिमाग अप्लाई करने के लिए है वो अभी हम बता रहे हैं। कोई एगो बना देना चतुर्भुज, जैसे तुमको लग रहा है वैसे बना दीजिए। तो ए का मान दिया हुआ है 1,1, बी का 3 है ना, सी का ये दिया हुआ है आपका, और डी का है 21। चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो पता है नहीं, विकर्ण मिला दो, कोई एगो विकर्ण मिला दीजिए, या तो ये विकर्ण मिला दो। अरे नहीं भाई, अब दूगो चतुर्भुज, त्रिभुज बन गया, दूगो त्रिभुज बन गया ना, बस एक बार त्रिभुज, इसको ए डी बी का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और फिर उसके बाद बी सी डी का निकाल देंगे, और दोनों के लास्ट में जोड़ देंगे, पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। नहीं सही है, पहिया पाई रे भाई, तुम तो इतना, सुनो पहले, रुक जाओ। कोई सोचेगा कि यही क्यों मिला है भाई, क्या लगता है, हम त्रिभुज बनाने के लिए, चतुर्भुज का तो हम फॉर्मूला नहीं बताए हैं, त्रिभुज के तो बताए हैं ना, बताए हैं। तो एगो विकर्ण मिलाएंगे तो दूगो त्रिभुज नहीं बन जाएगा, तो एगो ही त्रिभुज बना, देखो हाई हाई, देखो हाई ध्यान से, ई वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, सुनो ध्यान से, जो हम बात बता रहे हैं हम ही बनाएंगे नहीं, आप लोग खुद बना लीजिएगा और जोड़ देना, हम कैसे करने के लिए बता रहे हैं हम। फिर उसके बाद इसको निकालेंगे, इसको, है ना, उसके बाद मतलब समझ लो कि पहला ही त्रिभुज हो गया, ये पहला त्रिभुज है, इसको ये दूसरा मान लो, तो इसका त्रिभुज का, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के लास्ट में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा पूरा। अगर ये वाला विकर्ण नहीं मिलाते हैं, ये वाला मिला सकते हो तो ऐसे बन जाता। अगर मान लो कि कोई ये वाला मिलाता, सुनो ध्यान से, ये वाला कोई मिलाता विकर्ण कि हम हाई मिला, तो मिलाओ, जो तो दूगो त्रिभुज बनी है, देखो, तो ये वाला में चलते, ये वाला में चलते, तो चलो हम थोड़ा सा बता ही देते हैं। देखो तो आयल है, कोई आयल है तो गर्ल्स के बोल दो आने के लिए, आयल है कोई है, उसको जा दो ना, उसको जा दो ना, बैठो तुम, जा दो बुआ। क्या हुआ, चलो तो इसलिए
त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। और निकाल दें हमें 2-3 मोबाइल। सुनो पहले, रुक जाओ 2 मिनट हमको टाइम दो, 2 मिनट बनाएंगे नहीं, हम समझा रहे। इसलिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो आएगा ना, जो आएगा क्षेत्रफल, कुछ भी तो आएगा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलो उसको रख लेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे। इसी प्रकार किसका किसको लिख सकते हो? ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसी प्रकार लिखेंगे। कैसे समकोण हो जाएगा? हम कंफर्म किए हैं कि 90 बनी थी, का बनी थी, नहीं ना? कंफर्म करते तब ना भाई। हम बोले ना कि हमको कौन सा चतुर्भुज है उससे लेना देना नहीं, हमको भाई लेना देना है इससे। इसलिए इसी प्रकार लिखेंगे। त्रिभुज किसका भाई? ए बी सी का क्षेत्रफल कितना, सोची जानते हो क्या? कोई तुम लोग के माइंड में जो क्वेश्चन आएगा बनाने टाइम या आ रहा होगा, वो नहीं पूछ रहा है, वो बता रहे हैं कि हई देखो तो 2 बार हई यूज हुई है। नहीं तो मने सोच रहा होगा ना कि ए डी सी में एक बार ये और ये वाला यूज होगा, होने तो उसे क्या लेना देना है, होने दो। फिर उसके बाद ए बी सी में भी यूज होगा, तो होने दो, यूज तो करेंगे ही, ऐसा समझ में। अब उसके बाद जो क्षेत्रफल आएगा, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा, लास्ट में लिखेंगे फिर अतः। ऐसे भाई निकाल ले सकते हो ना, निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर लास्ट में लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो कैसे लिखेंगे? तो लिख सकते हो कि त्रिभुज है बराबर में त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल अब प्लस है ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बस जोड़ देंगे, आ गया चतुर्भुज। पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना भाई। ई वाला एरिया निकल ही जाएगा, ई वाला एरिया निकल ही जाएगा, तो जोड़ेंगे तो पूरा कंप्लीट का एरिया नहीं निकल जाएगा। हो गया क्षेत्रफल है तो हमको निकालने के लिए, कोई दिक्कत है? अगर मान लिया जाए कि तुमको परिमाप पूछ देता कि शीर्ष दे दिया, आई बोलता कि चतुर्भुज के परिमाप निकाले, तो परिमाप तो आराम से निकाल सकते हो। परिमाप में क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़, तो सभी भुजा का जोड़ तो दूरी निकाल लेते, इसको दूरी निकालते दूरी सूत्र से, इसको दूरी निकाल लेते, इसको दूरी निकाल लेते, इसको हाई मत दूरी निकालने लगे, ये तो विकर्ण है, और सबके जोड़ देते, परिमाप आ जाएगा। कोई दिक्कत? उतारिए।